इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ऊर्जा सप्लाई को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच भारत में भी कई लोगों को एलपीजी सिलेंडर की संभावित कमी का डर सताने लगा है। यही वजह है कि अब काफी लोग गैस के विकल्प तलाश रहे हैं। बाजार में इन दिनों इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की बिक्री तेजी के साथ बढ़ रही है। खासतौर पर दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, इंडक्शन कुकर और इंफ्रारेड कुकटॉप। कोई इंफ्रारेड खरीद रहा है, कोई इंडक्शन लेने पर विचार कर रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर दोनों में फर्क क्या है, कौन सा बेहतर है और खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में देने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंफ्रारेड कुकटॉप आखिर क्या होता है। इंफ्रारेड कुकटॉप एक ऐसा इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड लाइट की मदद से गर्मी पैदा करता है। इस गर्मी से कुकटॉप की सतह गर्म होती है और फिर वही गर्मी बर्तन तक पहुंचती है। बर्तन गर्म होने के बाद उसमें रखा खाना पकने लगता है। इस तकनीक में गर्मी पूरे बर्तन में फैलती है, इसीलिए खाना अक्सर एक समान तरीके से पकता है। आजकल कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड भी इंफ्रारेड कुकटॉप बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। अब बात करते हैं इंडक्शन कुकटॉप की। इंडक्शन कुकर बिजली से चलता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इंडक्शन कुकटॉप में मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें हीट पहले बर्तन के मेटल बेस में पैदा होती है, यानी बर्तन सीधे गर्म होता है। इसके चलते खाना काफी जल्दी पकने लगता है और ऊर्जा का नुकसान भी कम होता है। यही वजह है कि इंडक्शन को आमतौर पर ज्यादा ऊर्जा कुशल माना जाता है। अगर दोनों की तुलना करें तो सबसे बड़ा अंतर हीटिंग टेक्नोलॉजी में है। इंडक्शन में बर्तन सीधे गर्म होता है, जबकि इंफ्रारेड में पहले कुकटॉप की सतह गर्म होती है और फिर बर्तन गर्म होता है। इसके चलते इंडक्शन अक्सर जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि इंफ्रारेड को गर्म और ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। बिजली की खपत के मामले में भी आमतौर पर इंडक्शन थोड़ा ज्यादा किफायती माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल सीधे बर्तन को गर्म करने में होता है। हालांकि बर्तनों के मामले में इंफ्रारेड कुकटॉप का एक बड़ा फायदा है। इसमें आप लगभग हर तरह के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, कॉपर हो या फिर लोहे का बर्तन। यानी जो बर्तन आप गैस चूल्हे पर इस्तेमाल करते हैं वही ज्यादातर इंफ्रारेड कुकटॉप पर भी काम कर जाते हैं। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता। इंडक्शन में सिर्फ मैग्नेटिक बेस वाले बर्तन जैसे स्टील या आयरन बेस वाले बर्तन ही सही तरीके से काम करते हैं। एल्यूमिनियम या साधारण बर्तन कई बार इंडक्शन पर गर्म ही नहीं होते। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। अगर आप बिजली की बचत, जल्दी कुकिंग और ज्यादा सुरक्षित विकल्प चाहते हैं तो इंडक्शन कुकटॉप बेहतर माना जाता है। खासकर ऐसे घरों में जहां बच्चे या बुजुर्ग हों, वहां इंडक्शन का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें खुली लौ नहीं होती और सतह बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहती। लेकिन अगर आप ऐसे उपकरण की तलाश में हैं जिसमें हर तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा पाए तो इंफ्रारेड कुकटॉप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इंडक्शन खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दें कि इंडक्शन की पावर यानी वोल्टेज पर। आमतौर पर घर में रोजाना इस्तेमाल के लिए 2000 वॉट का इंडक्शन सबसे अच्छा माना जाता है। ये जल्दी गर्म होता है और खाना पकाने में ज्यादा वक्त नहीं लेता। बाजार में 800 वॉट या 1200 वॉट के इंडक्शन भी मिल जाते हैं, लेकिन वो आमतौर पर छोटे मोटे कामों के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा इंडक्शन खरीदते वक्त कुछ जरूरी सेफ्टी और एनर्जी सेविंग फीचर जरूर देखें, जैसे ऑटो स्लीप, ऑटो पावर कट और वॉटेज कंट्रोल। इन फीचर्स की हेल्प से इंडक्शन जरूरत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल करता है और अनावश्यक बिजली खर्च होने से बचाता है। कई मॉडल्स में टाइमर और तापमान कंट्रोल की सुविधा होती है, जिससे खाना पकाना और आसान हो जाता है। एक और बेहद जरूरी बात है क्वालिटी और सर्टिफिकेशन। हमेशा अच्छी कंपनी का और ISI मार्क वाला इंडक्शन ही खरीदना चाहिए। सस्ते और लोकल प्रोडक्ट अक्सर कम बिजली खपत का दावा करते हैं, लेकिन उनकी तकनीक पुरानी होती है। ऐसे उत्पाद जल्दी खराब हो सकते हैं और कई बार उल्टा ज्यादा बिजली खर्च कर देते हैं। इसीलिए खरीदते समय ये जरूर देखें कि उस पर वारंटी और ISI मार्क दोनों मौजूद हों। अच्छे इंडक्शन स्टोव पर आमतौर पर कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा की वारंटी मिलती है। आखिर में एक और जरूरी सलाह, इंडक्शन खरीदने से पहले अपने किचन के बर्तनों को जरूर जांच लें। अगर आपके बर्तन इंडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है तो आपको इंडक्शन बेस वाले नए बर्तन अलग से खरीदने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इंडक्शन और इंफ्रारेड दोनों ही गैस चूल्हे के अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। फर्क सिर्फ उनकी तकनीक, बिजली की खपत और बर्तनों की जरूरत में है। अगर आपको तेज, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल कुकिंग चाहिए तो इंडक्शन बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप बिना बर्तन बदले इलेक्ट्रिक कुकिंग अपनाना चाहते हैं तो इंफ्रारेड कुकटॉप भी एक अच्छा ऑप्शन
साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।